हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज एन इडियट, हर्षद इज अ हीरो। दोस्तों इस वीडियो में हम हर्षद मेहता के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि आज के ज़माने में स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, क्या पॉसिबल है आज के दिन में हर्षद मेहता बनना। दोस्तों हम हर्षद मेहता के बारे में पहले जान लेते हैं। ऊपर आप टाइम देख सकते हैं 0000 हो रहा है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो 2021 में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता के बारे में। तो कौन था हर्षद मेहता? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं विकिपीडिया का पेज पे ले आया हूं और ये हर्षद शांतिलाल मेहता इंडियन स्टॉक ब्रोकर था, जिसका आप फोटो देख सकते हैं। ये ओरिजिनल फोटो है हर्षद शांतिलाल मेहता का। रिसेंटली इसके ऊपर एक वेब सीरीज आया है जिसको कि नाम है स्कैम 1992। ये सोनी लिव का वेब सीरीज है, काफ़ी अच्छा वेब सीरीज दोस्तों, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। काफ़ी लंबा 9-10 घंटे का वेब सीरीज है जिसमें आसानी से आपको हर्षद मेहता के लाइफ स्टोरी के बारे में जानने मिलेगा। हर्षद मेहता के बारे में मैं बताता हूँ आपको जो मुझे मालूम है और जो मैं विकिपीडिया से देख के बता रहा हूँ आपको। मैंने इसकी वेब सीरीज भी देखी है। तो हर्षद मेहता बेसिकली क्या था कि 1992 के जो इंडियन स्कैम सुचित्रा दलाल के रूप से जिन्होंने एक्सपोज किया था, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ब्रोकर था जिसका जन्म 29 जुलाई 1954 को हुआ था। और 1992 में जो स्कैम हुआ था उसको सुचित्रा दलाल ने उजागर किया था और सुचित्रा दलाल ने ही 1992 को नाम दिया था स्कैम 1992। तो इसको बोला गया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो डेथ हुई थी बड़ा एकदम अजीब परिस्थिति में जब हुई थी। इनकी जो डेथ हुई थी ये पुलिस स्टेशन में डेथ हुई थी इनकी। और ये फर्स्ट मतलब 1 जनवरी की रात को ही हो गई थी इनकी, 31st नाइट को इनकी डेथ हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 के नाइट में उनकी डेथ हुई थी, नए साल देखने से पहले, जो कि 2002 हो जाता। तो 1954 में बर्थ हुआ गुजरात में इनका और 31 दिसंबर 2001 में इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं 5 साल की इन्होंने जेल भी काटी है। तो वेब सीरीज के अनुसार से 1979 से वेब सीरीज में दिखाया गया है जब हर्षद मेहता पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना हाथ आजमाने को रेडी हो जाता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपका जॉगस का जो जॉगस बोलते हैं वहाँ पे उसका काम उन्होंने पकड़ा था। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद उसने अर्ली लाइफ के बारे में हम जानेंगे कि अर्ली लाइफ में क्या था। पहले राजकोट में था, उसके बाद इन्होंने, इसके पापा टेक्सटाइल बिजनेस में थे, उसके बाद इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई भी की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल कैंपेनिंग किया था। और आप देख सकते हैं मेहता कंप्लीटेड बीकॉम 1976 में कंप्लीट करके ये मुंबई आ गए थे और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉब्स को उन्होंने किया था। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी इन्होंने किया। उसके बाद इनकी जो रुचि है एज पर वेब सीरीज में भी आप देख सकते हैं, इनकी रुचि स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि इन्होंने अपने अगल बगल कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कि रातों रात बहुत अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा लिए थे। अब आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट से इनकी रुचि हो गई 1980s के टाइम में, 1980s के टाइम में, और स्टॉक मार्केट में ये घुसने लगा। धीरे धीरे घुसने के बाद इसको कुछ स्टार्टिंग टाइम पे इसको लॉस होने लगा। लॉस हुआ 1981 में जब कोलकाता का स्टॉक मार्केट क्रैक किया। वेब सीरीज में तो विदे केडिया का नाम दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको झटका लगा, फिर धीरे धीरे इन्होंने कैसे कैसे अपने आप को संभाला। उसके बाद इसने खुद की एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, क्योंकि आप ब्रोकिंग मतलब बेसिकली दलाल बोलते हैं उसको मराठी में, तो दलाल के रूप में जो बीच का मीडिएटर होता है उसके रूप में इन्होंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना खोल लिया। और उसके बाद ये स्टॉक मार्केट में पैसा डालने लगे। ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिस ये ब्रोकिंग फर्म का इनका नाम था, जिसमें ये पैसा लेते थे अलग अलग। पहले इन्होंने बैंक्स का अप्रोच किया, बड़े बड़े लोगों का अप्रोच किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये पैसा को स्टॉक मार्केट में डालने लगे। 1986 वो समय था, स्टार्ट अर्ली 1986, जब हर्षद मेहता पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में घुस गया था। जॉगर का काम उसने कर करके धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अच्छी पहचान बनाई और उसके बाद धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स के रूप में उन्होंने अप्रोच करना चालू कर दिया। तो स्टॉक मार्केट में क्या है, किसी भी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं, जैसे ही आप खरीदेंगे हैवी अमाउंट में खरीदते हैं तो प्राइस उसका डिमांड ज़्यादा हो जाता है, स्टॉक ऊपर भागने लगता है। हैवी अमाउंट में बेचेंगे तो स्टॉक सेलिंग हो रहा है, बिक रहा है, खरीदार कम है तो उसका डिमांड कम होने से स्टॉक गिरने लगता है। तो यही होता था। तो 1986 में हर्षद मेहता ने बहुत सारे बैंक्स के रूप में कांड करना चालू कर दिया। अब बैंक से बीआर यानी बैंक रिसिप्ट लेकर के वो बैंक का पैसा ले लिया करता था, उन्हें फर्जी बैंक रिसिप्ट दे दिया करता था, जिसको कि वेब सीरीज में भी दिखाया है। और इसी तरह से बैंक को पैसा वापस ना करके वो पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चालू कर दिया था। धीरे धीरे पहले बैंक्स का पैसा, जितने भी आपको सरकारी बैंक्स थे उनके पैसे बहुत सारे बैंक्स से डालना चालू कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। 1990 से देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर रोक के पढ़ भी सकते हैं। 1990 से इसने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना, मतलब अपने मर्जी से पैसा डाल करके किसी भी स्टॉक को चढ़ाना गिराना चालू कर दिया। उसके बाद इसने एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, एसीसी नाम है, आज भी एसीसी का कंपनी है, उस एसीसी के कंपनी का प्राइस 200 रुपये 1990 में चल रहा था। उसको इतना पैसा डाला कि 9,000 रुपये तक उस स्टॉक के प्राइस को ले गया। उस टाइम की बात है। आप सोचिए आज 9,000 में कोई खरीदने को रेडी ना हो, और उस जमाना में जब 200 का ही वैल्यू उस समय 2,000 हुआ करता था, उसको इसने 200 के शेयर को 9,000 यानी आज के डेट से आप मोटा मोटी मान के चले 90,000 तक ले गया। लोग मानते थे कि बॉम्बे का स्टॉक मार्केट का ये बच्चन है। कुछ लोग बिग बुल बोलते थे क्योंकि उसने एसएससी को 200 से बढ़ा कर 900 तक ले गया। इसलिए हर्षद मेहता जो भी बताता था कि आप स्टॉक को खरीदिए, वो स्टॉक भागना चालू हो जाता था। ये कांड जारी रहा जब तक कि 1992 में सुचित्रा दलाल को पता ना चल गया हो। तो सुचित्रा दलाल को पता चल गया कि ये पैसे किसी भी बैंक से, बहुत सारे मनी मार्केट से, यानी कि जितने भी पीएसयू कंपनीज वगैरह है उसके पैसे ये लेता है, बदले में वो स्टॉक मार्केट में डालता है। फिर स्टॉक मार्केट में हायर प्राइस पे यहाँ 9,000 पे ले जा करके आम इन्वेस्टर जो रहते हैं, आम लोग, उसको खरीदवा करके और इसको बेच करके आराम से 9,000 में बेच करके निकल जाया करता था एक तरह से।
तो ये सुचित्रा दलाल को पता चल गया कि आम इन्वेस्टर फंस जाता है, इससे नुकसान उसका होता है, ये ऊपर ले जाकर के फिर बेच करके निकल जाता है। बेचे हुए निकल करके मान लीजिए 10% 20% इसने प्रॉफिट बनाया, तो 20% प्रॉफिट में 10% वो जिससे पैसा लेता था उसको दे देता था और 10% का मुनाफा तुरंत कमा लेता। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कांड करके उसका चलता रहा। 1990 से 92 तक स्टॉक मार्केट को इसने अपने हाथों पर नचाया। काफ़ी सारे लोग इसके पीछे पड़ गए, खासकर पत्रकार लोग। सुचित्रा दलाल जिसने इसको 1992 में स्टॉक मार्केट में एक्सपोज कर दिया। इसकी पूरी कहानी विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं और वेब सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं। लोग इसे बिग बुल कहते थे, रैगिंग बुल कहते थे। बुल मतलब जो स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाता है, बियर मतलब उसको नीचे ले आता है। तो बहुत लोग शॉर्ट भी करते थे, ऊपर बेचते थे नीचे खरीदने के लिए, लेकिन ऊपर से स्टॉक गिरता ही नहीं था और ऊपर चला जाता, जिससे उनको लॉस ही होता था। अच्छा, उस समय की सबसे महंगी कार जो थी वो इसी के पास थी, लेक्सस LS400 टोयोटा की कार थी। लोग देखा करते थे। उस समय की इसकी रहीसी इतनी ज़्यादा थी कि आप सोचिए कि इसके पास जुहू में इतना बड़ा बंगला था कि गोल्फ कोर्स भी इसके अंदर आता था। तो ये कुछ कांड था। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का समय होता है, समय बोलता है। इसने जो 1990 से लेकर 1980 से लेकर के 1992 के बीच में जब कांड किया, ये 1992 में इसका एक्सपोज हो गया। फिर सुचित्रा दलाल आई जिसने 1992 में ये एक्सपोज किया कि ये बैंक का पैसा शेयर मार्केट में डालता है, साथ ही साथ PSU कंपनीज का भी बहुत सारा डालता है, जैसा कि वेब सीरीज ने दिखाया है, और ये अपने आप को ये सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता है। फिर इसके खिलाफ CBI की इंक्वायरी बैठती है। उसके बाद इसने प्रधानमंत्री पर भी एग्जाम लगाया था कि हाँ पैसा लेते हैं ये वो। उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, सारा चीज़ से जुड़ा हुआ। लेकिन कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं पाया गया। लास्ट में CBI के अदालत से ये रिहा हो जाता है। उसका फिर ये स्टार्ट करता है 1996 में मैनिपुलेट करना, जिसमें कि वीडियोकॉन और स्टारलाइट इंडस्ट्री ये सारा चीज़ को मैनिपुलेट फिर से करता है। तो अब देख सकते हैं उसके बाद फेक बैंक रिसिप्ट के नाम से ये फ्रॉड किया करता था। बैंकों को ले जाकर के फेक बैंक रिसिप्ट देता था दूसरे बैंक का और उसके बदले लोन उठा लेता था। एक बैंक को उस समय दूसरे बैंकों को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो ये इस तरह का ब्रोकर का ही पता लगाते थे। ब्रोकर आते थे उनके पास और वो इनका बैंक रिसिप्ट ले जाके एक तरह से गारंटी हुआ करती थी, वो दूसरे बैंक को देकर के ले लेते थे। और इसी बीच उसने फेक बैंक रिसिप्ट बनाना चालू कर दिया। मान लीजिए कोई बैंक है जिसको जरूरत ही नहीं है, लेकिन दूसरे बैंक को ले जाकर के फेक बना के उसने कर दिया कि मुझे जरूरत है, तो उसका 200 करोड़ 300 करोड़ इतना पैसा जाएगा करोड़ों में, तो स्टॉक मार्केट तो भागेगा ही। इसी तरह से भागा और उसके बाद भागने के बाद एक दिन जब सुचित्रा दलाल ने इसका पोल खोल दिया 1992 में, तो 92 में खोलने के बाद ये अचानक से चला गया जेल। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया और गिरते गिरते 4000 से स्टॉक मार्केट 2000 पे आ गया। उसके बाद इसके लाइफ में बहुत सारा चीज़ हुआ। 1996 में जब ये बाहर आया सारे एग्जाम से, तो इसने फिर उसके बाद फिर से स्टॉक मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर से इसके पीछे CBI पड़ गई, ED पड़ गई, बहुत सारे, क्योंकि ये पैसा बहुत घपला करता था। तो फिर से इसके पीछे पड़ गई, जिससे कि ये फिर से 1999 में जेल चला गया और उसके बाद 31 दिसंबर जैसा कि आपको मालूम ही है 2001 में इसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ थे। इसके ऊपर देखिए आप बहुत सारे फिल्म भी बन चुकी हैं। स्कैम 1922 सोनी लिव का है, देख सकते हैं, ये लेटेस्ट बना हुआ है। उसके अलावा आपको नटवर शाह का भी कैरेक्टर आंखें 1993 में, ये भी कुछ उससे प्रेरित था। उसके बाद इसके ऊपर और घपला नाम से एक मूवी बनी थी, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक कवर अप ना करके इसको हीरो की तरह दिखाया गया था, घपला मूवी जो 2006 में आई थी। और हर्षद मेहता आपको टीवी उन दिनों की बात पे, ये भी आप देख सकते हैं 1990s में। तो ये बहुत सारी चीज़ थे। बेसिकली ये गुजरात से आता था, तो गुजराती था, तो उसके ऊपर गुजरात में भी कुछ बनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी बायोपिक आप जाकर के स्कैम 1992 को देख सकते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे ये फेक काम करता था, जिसके कारण से ये इस तरह का कांड कर पाया। तब टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था तो पकड़ना इतना आसान नहीं था। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गया है। इसी का एक चेला हुआ करते थे जो CA थे, उसका नाम था केतन पारेख। आगे चल के इसने भी एक घपला किया था, ये भी स्कैम किया था, जिसको सुचित्रा दलाल ने एक्सपोज किया था। ये अर्ली 2001 के आसपास उसने किया था, जिसमें कि उसने टेलीकॉम कंपनी को बढ़ा चढ़ा के फिर उसी तरह से कांड किया था। बस उसका कांड थोड़ा सा अलग था, मॉडर्नाइज था 10 साल बाद। ये है सुचित्रा दलाल जिनकी फोटो थी, इनको अवार्ड दिया गया और आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया था उसके ऊपर। तो ये पूरा केस स्टडी है। इससे एक ही चीज़ साबित होता है कि हर्षद मेहता ने उस जमाना में जो किया वो नए नए तरीके से आज भी स्टॉक मार्केट में हो रहा है, लेकिन ये चीज़ गलत है। तब सेबी के पास पावर नहीं था, आज सेबी के पास इतना पावर है कि आपको तुरंत पकड़ लेगा और तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आप जेल जा सकते हैं तुरंत। पहले जैसा नहीं है। अब पहले क्या था कि साबित करना भी थोड़ा टाइम लग जाता था और उसके बाद आप उसको जेल जाना भी टाइम लग जाता था। अब वैसा नहीं है, अब जेल जाना आसान हो गया है, साबित करना आसान हो गया है। तो फ्रॉड करने से बचिए, लेकिन हाँ आप आराम से स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो आप कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक आम इन्वेस्टर हैं और जब ACC का स्टॉक चल रहा था 200 रुपये का, तब मान के चलिए कि आपने 200 या 300 रुपये का लगाया था। फिर आपको लगता है, आपको नहीं मालूम कि ये स्टॉक भाग रहा है, ठीक है, आपने लगाया आप आम इन्वेस्टर के रूप में 200 रुपये का। मान के चलिए कि वो धीरे धीरे बढ़ते 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 9000 ना हो गया हो, 7000 हो गया हो, तब आपको लगा कि नहीं अभी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे इसको बेच देना चाहिए। तो मान के चलिए आपने 7000 पे बेच दिया। तो आप सोचिए कि आपने 200 में जो स्टॉक खरीदा, उसको एक स्टॉक का वैल्यू 7000, तो आपको नेट मुनाफा कितना हो गया? 6800 रुपये का एक स्टॉक से आपको मुनाफा हो गया, बगैर जाने कि हाँ ये स्टॉक भाग क्यों रहा है, कौन है इसके पीछे। ये तो तब हो गया जब आपकी किस्मत है। मान लीजिए कि आपको ACC एक अच्छी कंपनी, आप सब कुछ जानते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, बिजनेस मॉडल पे आपने 10 साल इसको रखा, मान लीजिए कि यही चीज़ 10 साल में बढ़ता तो भी तो आपको फायदा हो जाता। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में आप अच्छे से फायदा और रिटर्न कमा सकते हैं। कभी कभी घाटा भी हो जाता है, जैसे जो लोग 9000 पे लिया उसके बाद स्टॉक मार्केट गिर गया, अब गिर गया तो उनको घाटा हो जाएगा। तो इसलिए आज के डेट में समझदारी से ही इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें।
दोस्तों आज का हर्षद मेहता अगर आपको बनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेंसेक्स या फिर शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। तो दो तरह का होता है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। एनएससी और बीएससी बोलते हैं। बीएससी का सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनीज का, और निफ्टी 50 है आपको एनएससी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 14,000 को पार कर गया है। और बैंक निफ्टी का एक अलग है, वो आप देख सकते हैं लगभग 31,300 के आसपास चल रहा है, जो कि बढ़त आपको नीचे प्लस में दिखा रहा है। तो ये घटते बढ़ते रहता है। आज मैंने इंट्राडे पे 3 ट्रेड लिया था छोटा छोटा। आप देख सकते हैं वोलेटाइल सेक्शन था, काफ़ी ऊपर नीचे नहीं ज़्यादा गया, तो मैं ₹3 मुनाफा निकाला हूँ। ये मेरे होल्डिंग्स देख सकते हैं। इतने पैसे का मैंने इन्वेस्टमेंट करके खरीद रखा है। और आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला प्लस में है, ये प्लस में है, और नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से प्लस माइनस में है। तो कुछ प्लस में भी है, कुछ माइनस में भी है। तो हमेशा कमा नहीं सकते, गवा भी सकते हैं। लेकिन ये मेरा होल्डिंग है, इसको खरीद के मैंने रख दिया है। जब ये बढ़त में होगा ना, जैसे कि ये बढ़त में जैसे अभी आया, अब मैं इसको बेच दूंगा तो अब मुझे प्रॉफिट हो सकता है और ये घाटा हो सकता है। दोस्तों हर्षद मेहता के ज़माने में जो ट्रेडिंग चलती थी वो चलती थी आपको पेपर पे। पहले फॉर्म खरीदिए, किसी शेयर लेना है जिस कंपनी का, फिर उसके बाद उसको भरिए, उसके बाद वो आएगा। और नहीं तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के आपको फिजिकली जॉबर्स के हाथ से आपको लेना पड़ता था। तो ये बेसिकली उन लोग का चलता था। अब आप देख सकते हैं एक दिन में अगर 8% स्टॉक भागेगा, इसका चार्ट आप देखिए, ये देखिए भाग रहा है, सो भाग रहा है, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा है, इतना तेज़ी से भाग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कि ये भाग रहा है। उसी तरह से आप कैनरा बैंक का देख सकते हैं, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, बॉटम क्रिएट किया, अब देखिए ऊपर नीचे होना चालू हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म। अब इसमें दो चीज़ चलता है, बाय और सेल। आप देखिए ऐड और एग्जिस्ट है, ऐड मतलब जुड़ना, या मैं अपना पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। आप देखिए बैंकिंग, इंडस्ट्री, पावर, फार्मा और डे इंट्राडे करता हूँ, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। देख सकते हैं गवर्नमेंट बैंक्स और गवर्नमेंट पीएसयूज एक दिन में बहुत भाग रहे हैं। मैं बैंकिंग में लेके चलता हूँ, एसबीआई नाम तो सुना ही होगा आपने। बस क्लिक करिए, बाय और सेल इसका कर सकते हैं। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करिए, और सिंपली ऐप से आज के डेट में होता है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नाम है ऐप का ज़ेरोदा। मार्केट ऑर्डर, जो ऑर्डर का जो प्राइस अभी चल रहा है, जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे ये तुरंत बाय हो जाएगा। बाय करने के बाद आप सेल कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो एमआईएस चूज़ करिए, अगर उसको हमेशा के लिए खरीद कर रख लेना है तो सीएनसी चूज़ करिए। लिमिट किस प्राइस पे आए तो आप खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कि 170 पे मैं खरीदना चाहता हूँ, डाल करके इसको रगड़ दीजिए ऐसे करके। अब ये हो जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट। अब आप यहाँ जाइए, जब तक ये प्राइस नहीं आएगा ये पेंडिंग में दिखाएगा, जैसे ही आपका प्राइस पहुँच जाएगा ये एग्जीक्यूटेड कंप्लीट ऑर्डर में दिखाएगा। तो ये बेसिकली खरीदने का है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई करके इसका बदल सकते हैं कि 70 नहीं आ रहा तो 71 चूज़ कर लेता हूँ। तो ये प्राइस है। स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आप, जहाँ से नीचे गिरे तो आपको तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए और आपको घाटा कम हो। मार्केट ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है जिसको मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में बना रखा है। तो बेसिकली आज के दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है सो हर्षद शांतिलाल मेहता बन सकते हैं, क्योंकि हर्षद शांतिलाल मेहता ने किया था स्कैम, और वो स्कैम तब किया था जब मैं पैदा हुआ था। तो उस समय की बात है जब हर्षद शांतिलाल मेहता ने स्कैम किया था 1992 में, जिसके ऊपर एक वेब सीरीज़ आई हुई है। अभी आप देख सकते हैं। तो ये है शेयर मार्केट का बुलिया, बाय और सेल यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। किस स्टॉक को कितना चढ़ाया जा सकता है आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर में। यहाँ आपको पता चलेगा। देखिए आपको जुम्मा जुम्मा कितने दिनों में शुबेन फार्मा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब चार्ट लगाता हूँ मैं, ये 1 डे का आप देख सकते हैं। आप ये यहाँ से भागना चालू हुआ से रुक ही नहीं रहा है, छोटा करते जाइए। तो ये देखिए आपको याद आ जाएगा उस ज़माने का जब एसएससी भागा करता था। तो आज के डेट में भी भाग रहे हैं, लेकिन ये अपने प्रॉफिट पे भागते हैं। तो आज आप स्कैम करके नहीं शेयर मार्केट में कमा सकते, आज आप पैसा लगा के थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली चार्ट है। ये चार्ट कैसे बना, इन्होंने अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा दिया, इस कारण से इन कंपनी में पैसा लगाने वाले बढ़ गए हैं, जिस कारण से चार्ट भी आपको बड़ा दिख रहा है। और आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये आज का है। आज का बनने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जगन्स फार्मा को देखिए, एक दिन में 14% भाग रहा है ये माइकल लाल इतना भागता है कि आप देख सकते हैं भगौड़ा हो गया है। 20 रुपये का शेयर पहुँच गया 80 रुपये में। चार्ट थोड़ा छोटा करता हूँ आपको, नीचे देखिए 20 रुपये का शेयर कभी था, आवाज़ देखिए 80-85 रुपये पर पहुँच गया है। तो ये है कमाल। आज का हर्षद मेहता आप तभी बन सकते हैं जब करोड़ों रुपया के आपके पास पैसे हों और उसको लगा करके आप और उसके बाद बैठ जाएँ। देखिए उतार चढ़ाव होते रहता है। ये देखिए ऊपर गया पहले 50, फिर आपको संयम रखना पड़ेगा कि ये नीचे ज़्यादा नहीं गिरेगा। फिर आप ऐसे 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 करके देखिए कुछ दिन बाद फिर चढ़ गया, फिर यहाँ से गिरा, ऐसा नहीं है, यहाँ से फिर गिरा 75 रुपये से, अब देखिए गिर करके 60 रुपये तक आया, ये लाइनिंग बता रहा है, फिर देखिए भागा। तो आज का बनने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हैं। ये जितने भी पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट में है आप ही लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा का नाम आपने सुना होगा, टाटा मोटर्स। ये देखिए आपको ज़्यादा नहीं, मैं इसको 70 रुपये पे खरीदा था। ध्यान से देखिए यहाँ पे 75 रुपये आया था ना, तो मैं यहाँ पे खरीदा था 75 रुपये पे, और आज आप देखिए कहाँ 185 पे सच कर रहा है। ये ज़्यादा नहीं, 4 महीना 5 महीना पहले की बात है। 5 महीना में यहाँ से यहाँ भाग गया। आप देख सकते हैं 2020 का है। अब देखिए गिरते बढ़ते रहता है, ऐसा नहीं ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया, इस तरह से बढ़ते रहता है। तो आज बढ़ने के लिए आपको करोड़ों रुपया कमाना है तो आपको संयम रख के सही स्टॉक चूज़ करके आपको डालना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हैं। और आज के दिन में ऐप से होता है। मैं दिसंबर महीने में कम से कम कमाया हूँ 3000 रुपये कमाया हूँ दिसंबर महीने में, सिर्फ इस ऐप से। इस तरह का 4-5 ऐप है। एक है ज़ेरोधा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा मैं अप स्टॉक से करता हूँ, यहाँ पे देखिए अप स्टॉक से, इससे भी करता हूँ। अप स्टॉक में अभी चल रहा है आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग करने का। ज़ेरोधा 200 रुपया लेता है। अप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करना है तो मैं रेफरल लिंक दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कर लीजिएगा। इसमें भी मैं पैसे लगाता हूँ। फिलहाल मेरा पैसा 1326 रुपया बचा हुआ है। बाकी पैसे का मैंने रिलायंस और अलग अलग कंपनी से शेयर्स मैंने खरीद रखा है। ये राइट साइड में उसका रेट है, आज कितना घट बट रहा है वो प्लस और माइनस करके आपको दिखाया जा रहा है परसेंटेज वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मझगांव डॉकयार्ड है 5% बढ़ा है और 11 रुपये 95 पैसा प्लस में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बस यही है आज के डेट में मार्केट का खेला। और आज का
शेयर मार्केट है रिस्क से भरा हुआ, तो आप ध्यान रखें कि हमेशा आप रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। दूसरा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर में देख सकते हैं, मैंने कुछ पैसे लगाए हैं जिसमें से किसी में प्लस फ़ायदा हो रहा है और किसी में माइनस फ़ायदा हो रहा है। देखिए ऊपर वाले दो में यहाँ पे प्लस 15 रुपये फ़ायदा हो रहा है या 90 रुपये फ़ायदा हो रहा है। वहीं नीचे में 56 रुपये माइनस है, 16 रुपये माइनस है। तो ये मैं होल्ड किया हूँ। जब मुझे लगेगा कि ये माइनस से प्लस में आ गया तो मैं इसको बेच दूँगा, और जब मुझे लगेगा कि नहीं ये घाटा में रहेगा तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं घाटा में बेचूँगा या फिर प्रॉफिट में आने के बाद बेचूँगा। जितना मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी है उतना ही रिस्क से इस करूँगा, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं कम पैसा लगाया मैंने तो कम कमाया। अब इसको मैं छोड़ दूंगा, अगर साल 2 साल के बाद ये बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है, तो मान लीजिए 30% बढ़ जाता है, तो ये भी मेरा 30% बढ़ जाएगा जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ सिंपली क्लिक करके मैं इसके फंडामेंटल्स, ये बाई सेल का ऑर्डर्स है, इसके ऊपर हमने सेपरेट एक ज़ेरोधा के ऊपर वीडियो बनाया है। देख सकते हैं 1 साल का हाईएस्ट इसका 229 है, 73 रुपये लोएस्ट है। तो अभी भी अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ और 1 ईयर का हाईएस्ट पे जाता है तो ये 41% का रिटर्न दे देगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं दोस्तों, और आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अभी आप देखिए बढ़ गया 129, 141 हो गया। आप सोचिए कहाँ जाएगा ये माई का लाल, इस तरह से बढ़ रहा है, आप सोच सकते हैं। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था, बाकी सब मैंने बाई और सेल कर दिया था। रिलायंस भी खरीद के रखा हूँ, ये भागेगा 16 रुपये प्लस होगा, इसको बेच के निकल जाऊँगा। हर हर महादेव। तो शेयर मार्केट हमेशा रिस्क से भरा हुआ है दोस्तों। आप हमेशा रिस्क से भरा हुआ चीज़ है, प्लस फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें, किसी की बातों पे ना आए। आप अपने विवेक से, संयम से सोचें और सब कुछ जानने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों ये मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसको बेच देना चाहिए। मैं एग्जिट पे जाऊँगा, सिंपली इसको सेल कर दूँगा। अपना टाइम खत्म। अब ये सेल हो चुका है 7.52% पे। यहाँ जाऊँगा, आप देख सकते हैं ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो मैंने एग्जिट कर दिया। अब जो मेरा पोर्टफोलियो था आप देख सकते हैं, इसको मैंने बेच दिया। 22 रुपये प्लस में है, क्योंकि मुझे इससे निकलना था, इसलिए मैंने प्लस और माइनस कर दिया है। और अब यहाँ सेल हो गया। जिस अनुसार से ऊपर और नीचे जाएगा मुझे प्रॉफिट और लॉस होगा। इसमें इंट्राडे भी कर सकता हूँ मैं। मान लीजिए मेरा मन बदल गया तो मैं इसको जाकर के एग्जिट कर जाऊँगा, और उसके बाद ये वापस से खरीदा जाएगा। तो सेल हाई मतलब ऊपर में आप बेच भी सकते हैं, नीचे में खरीद सकते हैं। तो ये इंट्राडे में पॉसिबल है, और ज़ेरोधा के हिसाब में इंट्राडे में आप कर सकते हैं। ऊपर बेच करके नीचे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करके। ट्रेडिंग बंद हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ फंड्स में मेरे पैसे वापस आ चुके हैं। तो मैंने कैनरा बैंक को 71 शेयर सेल कर दिया है। और आप इसमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से पहले पैसे ऐड करते हैं ऐड फंड के द्वारा, और इससे निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस हो जाने के बाद, तो वो है विड्रॉ अमाउंट करके। तो इस तरह से आप ऐड करने के लिए यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से ऐड करने के टाइम पे, और विड्रॉल करने के लिए सेम जिस बैंक को आपने इसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करके रखा है उसी बैंक अकाउंट में ही विड्रॉ हो सकता है। तो ये विड्रॉल हो सकता है। अकाउंट खोलने का किस तरह से प्रोसीजर है हमने सब दे दिया। घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आप घर बैठे 10 मिनट में ऑनलाइन खोल सकते हैं इसमें अकाउंट अपना। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। जो भी शेयर, तो शेयर बाजार में आपको अगर अपडेटेड रहना है न्यूज़ से कि क्या चल रहा है, तो आपको सबसे पहले एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं मनी कंट्रोल। और उसके बाद आप देख सकते हैं आज का तारीख, और अब चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो मनी कंट्रोल एक ऐसा ऐप है जो सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से है, उनका एक ऐप है। इस ऐप में आपको शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ सारा खबर मिलेगा, प्लस न्यूज़, जैसे कि कोविड-19 का वैक्सीन अप्रूवल मिल रहा है, वो चीज़ है। प्लस इनके काफ़ी सारे ऑफर्स रहते हैं। यहाँ देखिए आप सेंसेक्स के बारे में बता दिया गया, आज सेंसेक्स कितना पर चढ़ा गया, कितना क्लोजिंग हुआ, प्लस में क्लोजिंग हुआ है। बैंक निफ्टी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आता है वो 36 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 117 पॉइंट चढ़ बंद हुआ है, क्योंकि यहाँ प्लस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी जो इंडेक्स होता है वो भी यहाँ पे बैंक का इंडेक्स दिखा रहा है, और मिड कैप 100 टॉप जो निफ्टी के 100 स्टॉक्स हैं वो 1% प्लस में बंद हुए हैं। इंटरनेशनल का भी बता रहा है, नेस्डैक जो यूएस का है, एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर का है, और ये कैक देख सकते हैं, एफटीएसई देख सकते हैं। नीचे चलिए सबसे ज़्यादा आज बढ़ने वाले स्टॉक्स कौन से थे, अदानी पोर्ट, आईटीसी, टीसीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये से बढ़ने वाले, उसके बाद घटने वाले आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और एचडीएफसी बैंक। नीचे आप देख सकते हैं कि प्रो भी आती है, प्रो की मेंबरशिप आती है, आप इसको खरीद सकते हैं। जैसे ही आप प्रो की मेंबरशिप खरीद लेते हैं आपको इनका प्रो न्यूज़ देखने सुनने मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ है, फाइनेंशियल टाइम्स भी इसमें पढ़ सकते हैं, टेक्निकल पिक्स जो इनके रिकमेंडेशन रहते हैं, और उसके बाद न्यूज़ है, मार्केट है, न्यूज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको ना हर तरह के स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ न्यूज़ के ऊपर अपडेटेड रहेगा। जैसे नीचे न्यूज़ सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे देखिए हर जरूरी चीज़, इससे आपको ये मालूम चलेगा कि किस स्टॉक को फ़ायदा हुआ। तो जिस स्टॉक को फ़ायदा हुआ उसके स्टॉक के प्राइसेस अगले दिन चढ़ने लगेंगे, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइजर को अप्रूवल मिल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारा चीज़ है। यूके जो बैन हुआ है बहुत सारे फ्लाइट्स को, उसको कब देखिए आप यहाँ पे कब खुल सकता है। तो सारे न्यूज़ अपडेटेड रहने से ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा स्टॉक्स में क्या चल रहा है। यहाँ पे कुछ उनके ऑफर्स हैं, आप इसका ऑफर्स का आनंद उठा सकते हैं। मैं मनी कंट्रोल का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे सब लोगों को बता रखा था, और वेबसाइट पे भी हम डाल देते हैं, उससे आपको ये मदद मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे न्यू ईयर बोनेंजा इनका चल रहा है प्रो का, काफ़ी सस्ते दाम पे अभी इन्होंने प्रो भी दिया है। मैंने तो अकाउंट ओपन करवाया था दोस्तों अप स्टॉक में, उससे मुझे मिला था इसका मनी कंट्रोल का फ्री सब्सक्रिप्शन, तो आप भी ले सकते हैं। और अप स्टॉक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है और फ्री में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके मेरे रेफरल लिंक से करिए तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप इनका स्विंग ट्रेड, यानी कि आप किसी स्टॉक को रखिए 3-4 दिन बाद, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब आपके टारगेट 10% 20% ऊपर मिल जाए आपको, निकल जाइए। वो रिकमेंडेशन आपको मिलेगा ये 30 डेज़ के लिए सिर्फ ₹1 में। ये इनका ऑफर चल रहा है अगर आप मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइबर हैं तो।
और उसके बाद इंडिया चार्ट्स है, चार्ट की एनालिसिस, किस तरह से चार्ट देख करके आप मूवमेंट का पता लगा सकते हैं, ये उसके ऊपर है। तो ये 2 चीज़ मिल रहा है, मैंने ऑफर अवेल कर दिया है। इसमें नो मोर में जाकर के देख सकते हैं आप कि विलियम्स ओनाइल इंडिया 1 मंथ एक्सेस गेम चेंजर की तरफ से इनका चलते रहता है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड बहुत सारे लोग स्टॉक्स भी रिकमेंड करते हैं खरीदने बेचने के लिए। कोई भी स्टॉक को खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह ले लें और अपने विवेक से करें, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ के लिए आपको अपना मेंटली तैयार रहना है। अब अवेल करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इसको अवेल पे क्लिक कर दीजिए और आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भर करके आप सिंपली ₹1 का पैसा आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कट करवा दीजिए। याद रखिए दोस्तों कि मनी कंट्रोल का आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, 2 साल का, 3 साल का, तो आपको जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ₹999 है। उसमें भी इसका डिस्काउंट चलता रहता है, ₹365 में 1 ईयर का आपको आ जाएगा। और डेबिट क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं आप इसको। ज़्यादातर आप क्रेडिट कार्ड से ही, क्योंकि ऑटो रिन्यूएबल रहता है, तो लोग खरीद पाते हैं सेलेक्टेड डेबिट कार्ड से। 3 साल वाला प्लान खरीदते हैं तो आप किसी भी पेमेंट मोड से खरीद सकते हैं। इस तरह से आप अपडेटेड रहेंगे तो आप आज का हर्षद मेहता बन सकते हैं शायद। लेकिन हर्षद मेहता ने किया था स्कैम, तो आप स्कैम ना करके अपने दिमाग का, बुद्धि का यूज करिए और आप झुनझुनवाला के जैसा सक्सेसफुल बनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर, तो वो ज़्यादा सक्सेस रहेगा इसके कंपेरिजन में। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। Funds किसके हैं? Every single penny belongs to the people of India.